हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग आज चैट जीपीटी से हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि एंड्रॉयड लॉगिन पेज की डिज़ाइन से रिलेटेड होगा। ओके, हम उससे पूछने वाले ये कि भाई देखो, मुझे ना एक एक बहुत ही अलग टाइप का एक लेआउट डिज़ाइन करके बताओ जो रिस्पॉन्सिव हो, और फिर उसे हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इससे बात कर लेते हैं, भाई ये कैसा है, क्या हाल चाल है इसका। ओके, फिर आगे हम देखने वाले हैं। और ये बहुत ही सही चीज़ है, ऐसा लगता है आप किसी एक ह्यूमन से बात कर रहे हो। एंड्रॉयड लॉगिन पेज बेस्ट डिज़ाइन। ओके, ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, अब पता नहीं क्या है, बट इसे हम रिफ़्रेश करते हैं। गिव मी एंड्रॉयड लॉगिन पेज बेस्ट डिज़ाइन। अब ये हमें लेआउट के बारे में सारे बताएगा। ओके, अब यहाँ पर ऐसा ऐसा ये बोलता है कि देयर आर मेनी डिफरेंट डिज़ाइन दैट कैन कंसीडर बेस्ट फॉर एंड्रॉयड पेज। ओके, इट इज़, और यहाँ पर मैं ये इतना इन डिज़ाइन द लॉगिन इतना सेंटर स्क्रीन होता है इतना, ये ऐसे ऐसी बातें सारी कर रहा है। इन दिस डिज़ाइन द लॉगिन फॉर्म इज सेंटर ऑन द स्क्रीन विद द सिंपल क्लीन लेआउट, द यूज़र एंड पासवर्ड फील्ड आर इतना। तो ये मुझे भी एक्सएमएल कोड नहीं दे रहा। ओके, तो मैं इससे पूछता हूँ एक्सएमएल कोड दो। अब भाई जल्दी मेरे को एक्सएमएल कोड दे दे, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर ये एक्सएमएल कोड हमें देना शुरू कर दिया। श्योर, हियर इज एग्जांपल ऑफ एक्सएमएल कोड। और ये सारे रिलेटिव आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो इस सारी चीज़ को देखकर। तो मैं क्या करूँगा, ये जब कंप्लीट कर लेगा अपने ये सारे कोड्स को लिखना, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी पेस्ट करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर देखकर एमुलेटर में रन करके फिर देखता हूँ कैसा ये डिज़ाइन हमें बताता है। ओके, आई थिंक ये ज़्यादा डिज़ाइन तो ऐसा नहीं कर रहा है, ये बेसिक डिज़ाइन ही हमें दे रहा है। ओके, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि ऐसा क्या करता है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ही यूनिक डिज़ाइन चाहिए होता है, और ये एक एआई है, सबको पता होगा इसके बारे में, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा। तो देखता हूँ कैसा ये डिज़ाइन हमें देता है। ऐसा लगता है मुझे शायद ही ये चीज़ हमें परफेक्ट डिज़ाइन ये दे पाए। ओके, हमें खुद से इसे डिज़ाइन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मैं क्रिएट करता हूँ। हाँ, तो ये रहा हमारा ये प्रोजेक्ट। ओके, मैं जाता हूँ भाई अपने एक्सएमएल कोड के अंदर, और इसे मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखता हूँ ये कैसा, ये एक नॉर्मल डिज़ाइन हमें देता है। ओके, ऐसा कुछ हमें कुछ ख़ास ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ पे लोगों की जगह पर आप कुछ और लगा सकते हो, और कुछ तो ऐसा हमें नहीं दिख रहा, बट हाँ चलो, मैं फिर से इसे पूछता हूँ कि भाई मुझे ना कुछ बेस्ट डिज़ाइन बताओ। ओके, विथ रिस्पॉन्सिव मैं कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसने ये सही चीज़ दिया तो समझ लो, आप जो भी डेवलपर हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि हमारी नौकरी जो है ना वो ख़तरे में है भाई। क्योंकि सारा काम जब यही कर लेता है, जब एक इंसान ही सारे काम कर लेगा, ये सारी चीज़ सर्च करके और फिर बता देगा कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ वैसा हो जाएगा, तो फिर हमें 20-30 लोगों की ज़रूरत कहाँ है। अगर एक कंपनी के अंदर, अगर एक टीम के अंदर 10 एम्प्लॉई हैं, 20 एम्प्लॉई हैं, है ना, तो उसमें अगर 5 एम्प्लॉई ही रहे तो ये सारे काम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है अगर ये परफेक्ट निकल गया तो। ओके, अदरवाइज़ फिंगर क्रॉस ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है भाई, इंसान के दिमाग से भी ज़्यादा। तुम देख सकते हो ये सारी चीज़, इससे पहले हमने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा है। तो देखते हैं, इसे मैं कॉपी करता हूँ। सिंपल है यार, ये भी सिंपल है।
तो शुक्र इसी बात की है कि ये सारी चीज़ सिंपल है। ओके, अब ये सारी चीज़ हमें बताता है। इन दिस डिज़ाइन वी आर गोइंग टू using a linear as a root layout with a vertical orientation stack the UI implement element on the top of the each other. Okay, we are using match parent. Okay, match parent करना और फिर उसकी हाइट एंड विड्थ को आप कांस्टेंट व्हाट मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट रखना, ये सारी चीज़ बता रहा है कि भाई आप कैसे रिस्पॉन्सिव करोगे। ओके, तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, फिर से मैं कॉपी तो कर लिया हूँ, अब इसे मैं पेस्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर तो इसने पूरा गड़बड़ी कर दिया है। आई थिंक यस, ये पूरा गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि मैं जो है ना इसे रिलेटिव लेआउट के अंदर या लीनियर लेआउट के अंदर मैं इसे नहीं रख रहा हूँ ये सारी कोड को, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलो, ये इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारा बहुत सा काम कर सकता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक नए डिज़ाइन बताकर आपको देगा, ओके, या बना कर देगा, लेकिन हाँ जैसे कि आपको कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स अगर कुछ कोड करने हैं तो वो चीज़ आपको बताएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैं इसे पूछ दूँ कि भाई हाउ टू कनेक्ट वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी इन एंड्रॉयड, ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये समझ जाता है कि हाँ आप किससे रिलेटेड बात कर रहे हो। अच्छा, एक्टिविटी से रिलेटेड, दैट्स मीन अभी जो टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक ये है एंड्रॉयड से रिलेटेड, तो वो उससे कनेक्ट कर लेगा और उसमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ इन एंड्रॉयड और इन C++ और इन जावा समथिंग, ऐसा आपको नहीं लिखना ज़रूरत पड़ेगा। तो ये देखो, ऐसा हमें बताता है इंटेंट का इस्तेमाल करना है, और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अगर रहा तो ऐसा करना होगा आपको। और देखो यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी, उसके बारे में बताता है कि स्टार्ट एक्टिविटी क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। मेथड इज पासिंग इन द इंटेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पूरा कोड रहा यहाँ पर, और यहाँ पर आप वैल्यू भी पास करने का यहाँ पर बता दिया इसने। सोचो ये कितना ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है, ये मतलब ये समझ जा रहा है कि भाई देखो, तुमको अगर तुम कनेक्ट कर रहे हो वन फ्रेम टू अनदर एक्टिविटी, सॉरी वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, देन आपको वहाँ पर वैल्यू भी पास करना हो सकता है। ओके, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में, तो उसके लिए भी आपको ये बता रहा है। ओके, तो ये है थोड़ा सा तो अलग है, थोड़ा क्या बहुत अलग है यार ये चीज़। तो इसमें काम करने में मज़ा तो आता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो और आप बिगनर हो तो आप अभी यूज़ मत करो, क्योंकि जब तक आप इस कोड को नहीं समझोगे कि भाई जैसे कि यहाँ पर इसने यूज़ करा है लीनियर लेआउट। ओके, तो ये लीनियर लेआउट ठीक है, ओके, क्योंकि इसे पता है कि भाई हम इसे रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, तो इस वजह से लीनियर लेआउट के अंदर इसने सारे कोड को रखा है। अगर वही यहाँ पर रिलेटिव लेआउट अगर रखता है, यहाँ पर सपोज देखो ये रिलेटिव लेआउट है, तो ये रिलेटिव लेआउट हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ओके, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, क्योंकि कोड तो आपको ये दे देगा, ओके, लेकिन आपको समझना होगा कि कैसे आप इसको ये करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, सही तरीके से आप इसे बनाते हो, डेवलप करते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि हमारी ये जो चैट जीपीटी है वो है ठीक है, समझ रहे हो, वो आपको कोड देगा, अच्छे कोड देगा और आपका काम आसान होगा, बट हर चीज़ में वो नहीं होगा। कहीं कहीं पे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो आपको खुद करना होगा, क्योंकि कंपनी का रिक्वायरमेंट कैसा है, आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी और आपको मज़ा आएगा ये सारी चीज़ देखकर, और आप भी जाओ और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो और देखो कैसे इसमें काम करते हैं, और बहुत से क्वेश्चन पूछो यार इंटरव्यू से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं चैट जीपीटी से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियोज़ मैं अपलोड करता जाऊँगा, जैसे जैसे मुझे कंटेंट और मुझे टॉपिक्स याद आते रहेंगे, मैं इससे पूछूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके, क्योंकि ये एआई का पार्ट है, तो एआई हमेशा कुछ भी तो हमें एक्यूरेट वो चीज़ देने की कोशिश करेगा। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, फिर बहुत से जो भी डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ मैं चैट जीपीटी से पूछ कर ही बताऊंगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो तो लाइक करो, शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।